एवरीवन, आज हम लोग डायबिटीज से संबंधित एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि है सीजीएमएस। इस प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि सीजीएमएस आखिर होता क्या है, ये कैसे काम करता है, कितना यूजफुल है, और कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम सीजीएमएस का यूज समझेंगे, देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम्स है क्या इसको यूज करने में, और अल्टीमेटली इसकी कॉस्टिंग क्या होती है। तो सीजीएमएस आखिर है क्या? ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें आप बिना उंगली चुबाए शुगर नाप सकते हैं। सीजीएमएस में जब आप उसका बॉक्स खोलते हैं तो उसमें आपको एक एप्लीकेटर मिलता है जिसके अंदर सेंसर माउंटेड होता है। नेक्स्ट पिक में आप एक सिक्के के आकार का सेंसर देख रहे हैं जो हमारे हाथ के आउटर साइड पर चिपका दिया जाता है, और ये रीडर की सहायता से हर 15-15 मिनट का शुगर रिकॉर्ड करता है और उस रीडर में हम वो वैल्यू देख सकते हैं। इस वीडियो की सहायता से हम ये देखेंगे कि आखिर वो सेंसर कैसे बॉक्स में आता है और कैसे आप उसको अपने हाथ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आज हम सीजीएमएस के बारे में जानेंगे, मतलब कॉन्टिन्यू ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको लगाने से आप बिना किसी प्रिक किए 14 डेज तक अपना शुगर मॉनिटर कर सकती हैं। ये फ्री स्टाइल लिब्रे का सीजीएमएस है, जिसको खोलने पर आपको एक सीजीएमएस सेंसर मिलेगा और एक एडेप्टर। इसको घुमाकर खोलने पर एक छोटी सी पिन देखने को मिलती है और इस बॉक्स को अनकवर कर लेना है, जिसमें कि आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अच्छे से मैच करेंगे और इसके बाद आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर इन्हें बंद कर लेना है, कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको दबाने के बाद अब ये सीजीएमएस एकदम रेडी है लगाने के लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्कोहल स्वैब लेनी है और ऊपरी बाहरी बाजू को अच्छे से घुमाते हुए हाथ को साफ़ कर लेना है, कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, इस तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे और अब इसको सूखने का कुछ टाइम देना है। अब हाथ को अच्छे से पकड़कर सीजीएमएस को बस आपको दबा देना है, इस तरीके से। और अब बहुत ही ध्यान से इसको हटाने की कोशिश करनी है। कोशिश करना है कि साथ में ये पिन ना निकले। आप देख सकते हैं एक सिक्के के आकार का, जैसा कि आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं कि एक सिक्के के आकार का सेंसर हमारे हाथ पर चिपका दिया गया है और अब ये रेडी टू यूज है ग्लूकोज की वैल्यूज को हर 15 मिनट्स में रिकॉर्ड करने के लिए। जब हमारी ग्लूकोज की वैल्यूज रिकॉर्ड हो जाती हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का एक डेली पैटर्न मिलता है, जिसमें हम लोअर से हायर एक नॉर्मल रेंज की वैल्यूज में ऐसे ग्राफ के माध्यम से ये देख सकते हैं कि बच्चे का शुगर कितनी बार फ्लक्चुएट किया है, क्या वैल्यूज रही हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे यूजफुल है। जैसा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 4 बिंदुएं हैं। ये 4 बिंदुएं वो टाइम दर्शाते हैं जिसमें हमारे यूजुअली बच्चे ब्लड ग्लूकोज को प्रिक करके देखते हैं। सबसे पहले एक फास्टिंग करते हैं, प्री लंच करते हैं, प्री डिनर करते हैं और डिनर के 2 घंटे बाद का शुगर करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल है सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट, लेकिन अगर यही बच्चा हमारे पास आता है कि उसका HbA1c बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है, तो पेरेंट्स सोचेंगे कि वैल्यूज तो सारी नॉर्मल आ रही हैं, तो HbA1c बढ़ क्यों रहा है। उसी बच्चे को हमने सीजीएमएस सेंसर लगाया तो हमने ये देखा। आगे देखते हैं। जैसा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जिस टाइम पे बच्चा ऑलमोस्ट शुगर नहीं कर रहा है, कितनी बार उसका शुगर लोअर साइड भी रहा है, कितनी बार उसका शुगर हायर साइड भी रहा है। तो ये वैल्यूज हमारा ग्लूकोमीटर पिक नहीं कर सकता, बट हमारे सेंसर ने पिक किया। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि इतनी हाई वैल्यूज होने के कारण से जो पिक्ड नहीं हो पाई ग्लूकोमीटर से, वो सेंसर ने पिक करी और हाई HbA1c रहा बच्चे का। सेम इसी फोटो के द्वारा हम ये देख सकते हैं, जो हरी बिंदुएं आप देख रहे हैं वो एक नॉर्मल रेंज में बच्चे का शुगर दर्शा रहे हैं, लेकिन कितना फ्लक्चुएशन है बच्चे के शुगर में, कभी शुगर ऊपर है कभी नीचे है, तो ये हम ग्लूकोमीटर के द्वारा नहीं देख पाएंगे, सेंसर के द्वारा देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किन कंडीशंस में सेंसर बहुत यूजफुल साबित होता है। आजकल जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में बार बार हम प्रिक नहीं कर सकते, तो सेंसर के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि बच्चे का शुगर स्कूल में कैसा रहा,
या वो कॉलेज जा रहा है आगे पढ़ने के लिए, तो उसे खूब मेहनत करके पढ़ाई करनी है, तो बार बार रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता अपने ग्लूकोमीटर से। किसी लॉन्ग जर्नी पे आप जा रहे हैं जिसमें ट्रेन में कहीं पे भी आप बार बार शुगर नहीं टेस्ट कर सकते, तो सेंसर के माध्यम से आप टेस्ट कर सकते हैं। कभी बच्चा सो रहा है रात में, तो बार बार हम कहते हैं कि 2 AM का शुगर करिए, लेकिन वो भी नहीं कर पाते, तो हम रीडर की सहायता से सेंसर से रात में भी शुगर देख सकते हैं। किसी खेल कूद के दौरान जिसमें बच्चे बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हैं, तो बार बार शुगर का टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आजकल हमारे बच्चे का बोर्ड का एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बार बार वो अपना एग्जाम लिखेंगे तो शुगर टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस बीच में वो अपना सेंसर के माध्यम से रीडर की सहायता के द्वारा अपना शुगर देख सकते हैं और शुगर मॉनिटर कर सकते हैं। जब भी किसी बच्चे के ब्लड शुगर्स में बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं कि ज्यादा शुगर हो रहा है या कम शुगर हो रहा है, तो बार बार प्रिक करके हम नहीं ये पता लगा सकते, तो सेंसर इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में पता नहीं चल पाता है, उनका शरीर बहुत लो लेवल पे जाके रिस्पॉन्ड करता है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा अगर हम रीडर की सहायता से बार बार शुगर देखेंगे कि बच्चे का शुगर डाउन हो रहा है कि हाई जा रहा है, उसमें एरो भी बनकर आता है कि अब शुगर लो हो रहा है। उसी तरह से आपको पता है कि बार बार प्रिक करने से बच्चा बचेगा, क्योंकि हमें इंसुलिन देने के लिए तो बच्चे को प्रिक करना ही है, तो कुछ फिंगर प्रिक रीडिंग्स ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करने से हम बच सकते हैं। और हम भी ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग खाना जैसे बच्चे खाते हैं तो उससे उनके ब्लड शुगर पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम ये देखेंगे कि CGMS कितना यूजफुल है। ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें हम ये एक बच्चा हमारे पास आया है जो रात के 2 बजे का शुगर नहीं टेस्ट करता है और उसके पूरे दिन का शुगर काफी बढ़ के आता है। तो अब हमने उसको सेंसर लगाया और देखा कि जैसे आप इस रेड सर्कल में देख सकते हैं कि पूरी रात वो हाइपोग्लाइसीमिया में रहा है, ऑलमोस्ट सारे दिन। तो अगर हम उसको सेंसर लगा के ये पता लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी रात वो हाइपोग्लाइसीमिया में रहा है, इसलिए 2 AM का शुगर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि एक बच्चा है जिसका ये स्कूल का टाइम है सुबह 7 से 2 बजे का, और उसके स्कूल के टाइम पे पूरे टाइम उसका शुगर हायर साइड रहा है, मतलब स्कूल टाइम में उसको हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है। बट स्कूल में हम बच्चों को ग्लूकोमीटर नहीं दे पाते हैं, वो नहीं टेस्ट कर पाते हैं बार बार, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? हम सेंसर की सहायता से स्कूल टाइम में होने वाले शुगर के फ्लक्चुएशंस को आराम से देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, एक बच्चा है जो घर आने के बाद बहुत थका थका महसूस करता है, और जब उसके पेरेंट्स उसका शुगर टेस्ट करते हैं तो प्री लंच ऑलमोस्ट नॉर्मल आता है या थोड़ा सा बढ़ के आता है। तो इतनी थकावट की आखिर वजह क्या है? उस बच्चे को हमने सेंसर लगाया तो हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट ये सारे सर्कल्स जो आप देख रहे हैं सब टाइम वो स्कूल के टाइम में हाइपोग्लाइसीमिया में रहा, और ये हम फिंगर प्रिक के द्वारा नहीं पकड़ पाए, पर हमने उसको सेंसर लगाया तो हम पकड़ पाए ये चीज। तो क्या कोई प्रॉब्लम्स भी है इसको यूज करने में? बहुत माइल्ड सी स्किन इरिटेशन या इचिंग हो सकती है जहां पे उसे लगाते हैं, लेकिन ये अपने आप ही रिजॉल्व भी हो जाती है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि बहुत कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हाथ पे ना लगे, जिससे कि वो, क्योंकि हाथ पे चिपका हुआ है तो वो निकल ना जाए। दूसरी चीज, अगर बच्चे का शुगर कम जा रहा है, जैसे 70 से कम हो रहा है या 250 से अधिक हो रहा है, तो हमें आवश्यक रूप से ग्लूकोमीटर की सहायता से शुगर जरूर चेक करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये वाटर प्रूफ है, बच्चे इसको पहन के नहा भी सकते हैं। अब बात आते हैं इसकी कॉस्ट पे। एक सेंसर का प्राइस, क्योंकि एक सेंसर 14 दिन के लिए काम करता है, वो 5000 रुपीज का होता है, और एक रीडर जिससे हम सेंसर को देख सकते हैं, सेंसर की वैल्यूज रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 5000 रुपीज का आता है। लेकिन ये सेंसर लाइफ लॉन्ग चलता है। और एक अच्छी बात ये भी है, सॉरी 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 ये एक रीडर लाइफ लॉन्ग चलता है और सेंसर 14 दिन के लिए चलता है, तो रीडर का पैसा आपको एक ही बार पे करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप, हमारी सिस्टर्स और डायबिटीज एजुकेटर्स जो बैठते हैं रूम नंबर 14 में, उनके पास एक ऐप है, जिसके एक लिंक है जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि आपका फोन जो है उसमें वो ऐप लिब्रेव्यू ऐप चल सकती है कि नहीं। तो अगर वो ऐप चल जाएगी तो आपको रीडर भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, तो वो 5000 रुपीज बच जाते हैं। तो केवल आपको सेंसर खरीदना है और आपका फोन ही रीडर की तरह भी काम कर सकता है। थैंक यू।